तो आज हम जो है मल्टीपल और फैक्टर के जो प्रॉपर्टीज हैं उनको समझने वाले हैं और मल्टीपल फैक्टर क्या होता है उनको भी हम क्या करेंगे एक दो सेंटेंस में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीपल क्या होता है उनको समझ लेते हैं और उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज पे आएंगे और ये खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे फैक्टर के जो टॉपिक है उन पे जो है शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल आपके पास अगर मान लीजिए कोई एक गिवन नंबर है, ठीक है, कोई भी आपके पास एक गिवन नंबर है। गिवन नंबर मतलब आपके पास एक नंबर जो है दिया हुआ है वो पहले से, तो नंबर आपका मान लीजिए 4 हो गया, ठीक है। तो ये जो 4 नंबर है ना, तो ये जो 4 है ना, जिसको जिसको डिवाइड कर देगा जो भी दूसरे नंबर हैं, जैसे कि आपका इनका जो टेबल होता है ना, खासकर उसी को मल्टीपल बोलते हैं, लेकिन थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे 4 का टेबल आपका हो जाएगा 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 एंड सो ऑन। और ऐसे ही जो है और भी नंबर हो जाएंगे। तो ये जो 4 का जो टेबल होता है ना, वही ऐसे नंबर होते हैं जिनको यह 4 क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। मतलब ये जो गिवन नंबर है ये क्या कर देगा, उन सबको डिवाइड कर देगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। तो ये आपका हो गया मल्टीपल के बारे में। अभी हम क्या करते हैं, उसका प्रॉपर्टीज जो है उसको क्या करते हैं, समझते हैं। ये बहुत ही आसान था, आपको क्लियर हो गया होगा। अब सीधे क्या आते हैं प्रॉपर्टीज पे और उसको समझते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है, सबसे पहला प्रॉपर्टी दिया हुआ है अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल। अब ये क्या होता है, अनलिमिटेड मतलब जिनकी कोई भी जो है लिमिटेशन ना हो, वो जो है चलता हुआ चला जाए। कोई नंबर दिया है आपके पास, कोई भी नंबर आप ले लीजिए 5, ठीक है। तो 5 के कितने मल्टीपल होंगे, कोई काउंट करके बता सकता है मल्टीपल कितने होंगे। भाई सभी लोग कहेंगे 10 होंगे, क्योंकि टेबल आप पढ़ते हो 2 10 20, 3 10 30, 10 तक ही तो पढ़ते हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप 5 का टेबल पढ़ते हो तो 5 इंटू 10 करोगे तो आपका कितना आएगा, 50 आएगा। लेकिन क्या 5 इंटू 11 नहीं कर सकते हैं, वो तो छोटे बच्चों को याद दिलाया जाता है कि आपको क्या होना चाहिए, कम से कम 10 तक टेबल जो है आपको याद होना चाहिए। मतलब जो भी आप टेबल पढ़ रहे हो 10 तक आपको क्या करना है, याद रखना है। आप 5 इंटू 11 भी तो कर सकते हो ना, 55 आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन जो हम कर रहे हैं, मतलब टेबल जो हम पढ़ रहे हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, वो अनलिमिटेड जाता है। 5 10 जा 50 भी होगा तो आपका 5 11 जा 55 होगा, 5 12 जा 60 हो जाएगा एंड सो ऑन। और ऐसे क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो कोई नंबर अगर आपके पास दिया हो तो उसके पास कितने मल्टीपल होते हैं, अनलिमिटेड। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा यही है कि कोई दिया हुआ नंबर है, उस नंबर के कितने मल्टीपल होते हैं, अनलिमिटेड, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, दूसरे प्रॉपर्टी पे चलते हैं, मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। इसका क्या मतलब है, अब इसका क्या मतलब है, कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, कोई भी नंबर दिया हुआ आपके पास, 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 जो है ना, कोई भी नंबर आपके पास है, एग्जाम्पल में हमने 10 लिया, तो जो 10 है यह खुद का मल्टीपल होता है। अब कैसे खुद का मल्टीपल होता है, अब जैसे कि मान लीजिए 10 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आया नहीं, तो 10 के टेबल में भी तो 10 आता है ना, 1 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं। 14 लेते हैं तो 14 वन जा भी तो 14 आता है ना, ये भी तो हमारा उसके टेबल में आ गया 14 के 10 के। कोई भी नंबर लेंगे तो उसके टेबल में वह खुद जो है आ जाता है, मतलब उसके टेबल में जब हम पढ़ेंगे 1 टाइम में तो वह खुद नंबर आता है। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा यही है कि दिया हुआ जो नंबर होता है वह क्या होता है, मल्टीपल होता है खुद का। खुद का भी क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, मल्टीपल ऑफ 1। अब इसका क्या मतलब है, अब देखिए, मल्टीपल ऑफ 1, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। कोई भी नंबर हो वह क्या होता है, 1 का मल्टीपल होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, ये तो आपके पॉइंट्स हैं, समझना तो हमको इधर है। मल्टीपल ऑफ 1, अब देखिए जैसे 10 लेते हो आप, 12 लेते हो, 9 लेते हो, तो ये क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 1 है। बिल्कुल, 1 के टेबल में 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 10 नहीं आएगा, 1 के टेबल में तो आ रहा है ना। तो भाई 1 का तो मल्टीपल है ही ना। सारे नंबर क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं 1 के। तो भाई आ गया 10। अब जो है 1 के टेबल में क्या 12 नहीं आएगा, आएगा, 1 12 जा 12। अब 1 के टेबल में 9 नहीं आएगा, 1 का टेबल पढ़ेंगे 9 बार में तो क्या आ जाएगा, 9। मतलब 1 के टेबल में आपके सारे नंबर आ रहे हैं, इसीलिए
सारे नंबर जो होते हैं 1 के क्या होते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल का सीधा साधा डेफिनेशन यही है, दिया हुआ नंबर और वह नंबर जिसको जिसको डिवाइड कर देता है। तो 1 तो भाई सबको डिवाइड कर देगा ना, 1 के टेबल में आ रहा है 10, 1 के टेबल में आ रहा है 12, 1 के टेबल में आ रहा है 9, मतलब ये जो 1 है ये सबको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। अब इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब क्या करते हैं, चौथे पॉइंट पे चलते हैं। लाइन बाय लाइन हम सारा पॉइंट्स क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा सपोर्ट भी करना है आपको पता ही है कैसे सपोर्ट करना है। अब चलते हैं, चौथा पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। इसका क्या मतलब है कि 0 क्या सबका मल्टीपल होता है। देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ नंबर्स लेंगे, जैसे कि 4, 5, 6। क्या सबके टेबल में 0 आएगा? अगर सबके टेबल में 0 आएगा मतलब भाई वो मल्टीपल ही होगा। तो देखिए 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आ गया 0, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आ गया 0। भाई प्रॉपर्टी आपने पढ़ा ही है, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो 4 के टेबल में भी 0 आ रहा है, 5 के टेबल में भी 0 आ रहा है, 6 के टेबल में भी 0 आ रहा है। मतलब ये सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। एवरी नंबर मतलब इन सारे नंबर्स के मल्टीपल 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब जो है हम आते हैं अगले वाले पॉइंट पे। अगला वाला पॉइंट क्या दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज नंबर इटसेल्फ। मतलब अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है तो उस नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होता है। तो यहाँ पे तो लिखा है नंबर इटसेल्फ, मतलब वही नंबर होता है। कैसे होता है वह भी देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए जैसे कि 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब जो है क्या सबसे छोटा, इसका जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो 8 ही होगा, अभी तो डाउट है। अच्छा स्टार्ट करते हैं, तो 8 2 जा 16 हो गया हमारा। तो 16 तो हमारा सबसे छोटा, तो हमारा 16 आ रहा है, तो 16 होना चाहिए ना। नहीं, 16 नहीं होगा। 8 का टेबल जो है हम क्या करेंगे, 1 बार में पढ़ेंगे। तो 8 1 जा क्या आ जाएगा 8। तो हमारा जो सबसे छोटा नंबर, जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है 8 का, वह क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। मतलब 8 के जगह पे कोई भी नंबर अगर आपका दिया रहेगा तो कौन सा मल्टीपल होगा जो सबसे छोटा होगा, वह खुद ही होगा, इटसेल्फ। मतलब स्वयं वही नंबर जो है क्या हो जाएगा, सबसे छोटा मल्टीपल हो जाएगा उसका। ठीक है, अगले पॉइंट्स पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, आइदर इक्वल टू और ग्रेटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया किसी नंबर का आप क्या करते हो, मल्टीपल राइट करते हो। जैसे कि इसका राइट करते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड सो ऑन। ठीक, तो अब जो है कह रहा है कि आइदर इक्वल और ग्रेटर, मतलब किसी नंबर का जो मल्टीपल होता है या तो उसके बराबर होगा। 4 का टेबल में भाई 1 बार में आता है 4, या तो उसके बराबर होगा या तो उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। मतलब दिए हुए नंबर से जो मल्टीपल होते हैं या तो दिए हुए नंबर से बड़े हो जाएंगे या तो वही स्वयं नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो कुछ उसका मतलब यही है, आइदर इक्वल टू और ग्रेटर। अब लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है मल्टीपल का, वो भी क्या करते हैं देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द नंबर। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द नंबर, मतलब नंबर तो पहले हम लेंगे ना भाई। नंबर मतलब हमारा कोई एक नंबर लेके चलना पड़ेगा, जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर। 5 ले लेते हैं, ये नंबर है। कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ अ नंबर, इसका मल्टीपल आप क्या करिए, राइट कर लीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20 सो ऑन, और भी हो जाएंगे। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो नंबर है ना उसका जो मल्टीपल होता है इज डिविजिबल बाय द नंबर। ये सारे क्या होते हैं, डिविजिबल हो जाएंगे उस दिए हुए नंबर से। मतलब जो संख्या हमारा दिया हुआ है पहले से, वह जो है क्या कर देगा, इन सारे नंबर को डिवाइड कर देगा। पहले मैंने शुरुआत में ही बताया था कि मल्टीपल होता क्या है, मल्टीपल जो है आपका टेबल ही होता है, और जो टेबल होता है उस टेबल में जो भी नंबर आता है उस नंबर को क्या कर सकता है, जो गिवन नंबर है वो सारे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है वह क्या हो जाएगा,
वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा उस दिए हुए नंबर से। आप 10 डिवाइड करेंगे तो भी आपका 5 का टेबल 2 बार में कटेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। 15 डिवाइड करेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, 5 से करते हो तो 5 3 जा 15 होगा और ये भी खत्म हो जाएगा। 20 करोगे तो 5 का टेबल 4 बार में पढ़ोगे, वह भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कुछ ये प्रॉपर्टीज थे हमारे किसके, मल्टीपल के। अभी क्या करिए, आप इसको शॉर्ट में नोट करके, और आई होप कि यहाँ के जो भी पॉइंट्स थे आप उसको क्या कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीपल पे, सॉरी फैक्टर पे जो है आते हैं। तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। तो अगला टॉपिक हमारा है फैक्टर्स। तो अभी हम क्या करेंगे, फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स जो है उसके बारे में क्या करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं फैक्टर क्या होता है। तो क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, कोई रैंडम नंबर हम ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर ले लिया 24। अब जो है फैक्टर्स को समझने के लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि जैसे मल्टीपल में हमने यह सीखा था कि ये जो 24 है ये किसको किसको डिवाइड किया था, ठीक है। ये जिसको जिसको डिवाइड किया था, ठीक है, वह क्या हो जाता था, सारा मल्टीपल था। अब फैक्टर में हमारा क्या चीज़ है कि ये 24 को कौन कौन डिवाइड कर देगा। मल्टीपल में तो ये जिसको जिसको डिवाइड करता था वह सारे हो जाते थे, लेकिन फैक्टर में क्या है, फैक्टर में इसको कौन कौन डिवाइड कर देगा, ठीक है। जो जो इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देंगे, वह सारे हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि ये 24 हमारा अंदर होना चाहिए डिवीजन के, और इधर जो नंबर राइट करेंगे ना, उस नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे 24 के। तो कौन कौन से नंबर, अब सबसे पहले 1 ही ले लेते हैं। तो 1 का टेबल पढ़ेंगे 24 टाइम में तो 24 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो इधर हमारा क्या हो गया, इधर हमारा क्या हो गया, 1 जो है ये हमारा फैक्टर हो जाएगा 24 का। इसी तरह से अगर हम 1 की जगह पे कुछ और लेते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर 2 लेके चलते हैं तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, फिर 4 राइट करेंगे और 2 2 ज़ा 4, और 4 से 4 जाएगा 0, मतलब ये भी पूरा डिवाइड हो गया और कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे 2 हमारा जो है क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा 24 का। तो इसी तरह से जो भी नंबर होते हैं जो 24 को डिवाइड कर देंगे वह सारे क्या होंगे, फैक्टर होंगे। इधर हमारा 3 भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। फिर 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है। 6 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है, 12 से कट जाएगा, फिर 24 से कट जाएगा। मतलब ये सारे जो नंबर हैं ये क्या करेंगे, 24 को डिवाइड कर देंगे। तो इतने सारे जो है हमारे क्या हैं, फैक्टर हैं। तो आई होप आपको सिंपल लैंग्वेज में फैक्टर होता क्या है, बस आपको इतना जानकारी हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं कि प्रॉपर्टीज इसके क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी दे दिया है कि लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब इसका क्या मतलब है, लिमिटेड मतलब क्या हो गया, आपका लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो है जितना चाहें उतना ले लेंगे हमको मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। फैक्टर जो होता है लिमिटेड नंबर में होता है। मतलब जैसे इसी 24 को ही लेते हैं तो 24 को डिवाइड करने वाले लिमिटेड हैं, मतलब इतने ही नंबर हैं जो 24 को डिवाइड कर देंगे। अब हम चाहें इससे ज़्यादा मिल जाए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है 24 को डिवाइड करने वाले, ठीक है। तो 8 ही नंबर रहेंगे, ऐसा नहीं है कि 9 मिल जाएगा। और सब नंबर के अलग अलग जो है क्वांटिटी होता है, मतलब कितने नंबर डिवाइड, जैसे 28 24 के 8 नंबर मिले हमको, तो 8 मिले, तो हो सकता है 12 के जो है हमारे कुछ और मिले। जरूरी नहीं है कि सबके 8 ही होंगे, सबके 9 होंगे। बस ये है कि क्या होता है, फैक्टर्स में जो है लिमिटेड होता है, फिक्स होता है कि कितना जो है डिवाइड कर देगा उस दिए हुए नंबर को। और मल्टीपल में क्या हमने सीखा था कि अनलिमिटेड होता है। 24 का ही अगर हम मल्टीपल राइट करेंगे तो इसका टेबल राइट करेंगे, 24 1 24, 24 2 जा 24 3 जा, ऐसे करके हम 10 टाइम 11 टाइम 12 टाइम जितना चाहे उतना टाइम राइट कर लेंगे। तो अनलिमिटेड होता है और इसमें क्या है, फैक्टर्स में आपका लिमिटेड नंबर में होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट दिया लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ मतलब कि जो नंबर आपका दिया है और जिसका आपने फैक्टर लिखा है,
24 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वह क्या होता है? इटसेल्फ होता है। मतलब जो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? आपको कौन सा सबसे बड़ा दिख रहा है? 1 2 3 4 6 8 12 और 24 में कौन सा बड़ा है? 24 बड़ा है। तो क्या 24 हमारा वही 24 है क्या जिसका हम फैक्टर निकाले हैं? बिल्कुल वही है, 24 ही का तो हम निकाल रहे थे। तो 24 जो हमारा है ये क्या है? ये जो है हमारा लार्जेस्ट फैक्टर है, ठीक है। और लार्जेस्ट फैक्टर जो होता है वही नंबर होता है, ठीक है। क्लियर है? 2 पॉइंट आपका खत्म हो गया। अब जो है तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल, और स्लैश दे के लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट। इसका भी मतलब समझते हैं। सबसे पहले दिया 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल। 1 जो होता है सबका फैक्टर होता है। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं समझते हैं। 1 जो है क्या है? सबका फैक्टर होता है। अब 10 लेते हैं, 12 लेते हैं, 13 लेते हैं, 14 लेते हैं। कितना नंबर लेंगे? 4 ही नंबर लेके प्रैक्टिस कर लेते हैं। सभी नंबर्स को जो है आपका 1 जो है क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। डिवाइड करके चेक भी कर लेते हैं। इधर 10 राइट किया और 1 से डिवाइड किया तो 1 10 ज़ा 10। अगर आपका इधर 12 रहता तो 1 का टेबल 12 बार में पढ़ते तो 12 भी आपका क्या होता? कट जाता। 13 रहता, 14 रहता, कोई भी नंबर रहेगा 1 से डिवाइड करेंगे तो वह डिवाइड हो जाएगा। और जो नंबर डिवाइड करते हैं वही तो फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया है 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। मतलब 1 जो है सारे नंबर्स के फैक्टर होते हैं। यह कौन सा है? प्रॉपर्टी नंबर 3rd। और यहाँ पे स्लैश दे के आपका दिया हुआ स्मॉलेस्ट, और सबसे स्मॉलेस्ट होता है ना आपका फैक्टर, वह 1 ही होता है। किसी भी नंबर का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वह कौन सा होता है? 1 होता है। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब जो फैक्टर होता है उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब आपका अगला पॉइंट दिया हुआ है एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ 0, ठीक है। एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ 0। अब ये कैसे समझ सकते हैं? इसको इरेज करते हैं। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी आप लोगों को। अब अगला क्या दिया है? अगला दिया है एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ 0। अच्छा, तो 0 के जो है सारे नंबर्स फैक्टर होते हैं। सही बात है, सही बात है। अब देखिए 0 को जो है कौन कौन डिवाइड कर देगा? 0 को जो है सभी लोग डिवाइड कर देंगे। अगर हम क्या करते हैं 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 0 जा 0, ये हमारा कट गया। मान लीजिए 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 0 जा 0, ये भी कट गया। 18 से डिवाइड करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? 18 0 जा 0, ये भी क्या हो गया? कट गया। मतलब 0 को जो है क्या कर रहे हैं? सारे नंबर्स डिवाइड कर दे रहे हैं और खत्म हो जा रहा है। और इसलिए क्या है कि जो है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0, और इसीलिए 0 का जो है सभी नंबर्स क्या होता है? फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये चीज आपका जो है क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो आप इतना से समझ सकते हैं सभी नंबर क्या होते हैं? 0 के फैक्टर होते हैं। यह चीज आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। अब जो है अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है कि डिवीजन बाय 0 मीनिंगलेस। अब इसका क्या मतलब है वह भी देखते हैं। मतलब अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0। मतलब कि कोई नंबर है, अगर हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो 0 बार में कट जाता है, वह खत्म हो गया। मतलब 12 जो है डिवाइड कर दिया 0 बार में, एटलीस्ट डिवाइड तो हो गया ना। तो कम से कम यहाँ पे ये हो गया कि 12 फैक्टर हो जाएगा। नीचे दिया है कि डिवीजन बाय 0 मीनिंगलेस होता है। मतलब कि अगर कोई नंबर दिया है उस नंबर को क्या करते हैं? 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब जो है मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। 0 के टेबल में हमारा कभी 12 आएगा नहीं, और पढ़ते जाएंगे कितनी बार में भी हम टेबल पढ़े, यहाँ पे 12 टाइम में 13 टाइम में कुछ भी पढ़े तो 0 आएगा, और हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा? वही नंबर बचेगा। तो हम डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, कभी डिवाइड होगा ही नहीं। तो इसलिए ये वाला जो है पॉसिबल नहीं होता है, और ये जो है पॉसिबल इसको माना जा सकता है। और इसीलिए जो है 0 के क्या होते हैं? 0 के जो है सारे नंबर होते हैं वह क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0। और ये जो है पॉसिबल नहीं है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस। अब जो लास्ट पॉइंट दिया हुआ है लेस देन और इक्वल, ये आपका लास्ट पॉइंट है और बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान है, एक बार में आप समझ जाओगे। देखिए इसमें क्या आपका दिया हुआ है कि लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। अच्छा,
10 है। 10 का आप क्या करिए, सबसे पहले फैक्टर राइट करिए। तो 10 का फैक्टर आपका हो जाएगा 1, 2, 5 और 10। मतलब यही सब तो नंबर हैं जो डिवाइड कर देंगे 10 को। लिमिटेड नंबर होता है भाई, फिक्स होता है, कुछ ना कुछ नंबर होंगे, अनलिमिटेड तो आपको मिलेगा ही नहीं, आपको ये पता होना चाहिए। तो लेस देन और इक्वल, तो 10 का जो फैक्टर है या फिर किसी भी नंबर का फैक्टर आपका रहेगा, या तो 10 रहेगा, मतलब या तो आपका इक्वल रहेगा, उसी के क्या होगा, इक्वल। आपका 10 के ही तो इक्वल है ना, EQUAL, या तो आपका उसके इक्वल होगा या तो उससे कम होगा। ऐसा तो नहीं ना है कि 10 से ज़्यादा आपका 11, 12 या फिर ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो 10 से ज़्यादा है, ऐसा थोड़ी ना है। उससे क्या है, आपका लेस है या तो इक्वल दे रखा है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपका क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी था, जिसमें आपको क्या जानकारी मिला, या तो लेस होता है या तो इक्वल होता है। तो ये आपके हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। और अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। तो आज के टॉपिक में हमारा यही था, हमको क्या करना था, फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में और उसके जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ना था। अब अगले टॉपिक में क्या करेंगे, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, अगले लेक्चर में कुछ और सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।